नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में 57 साल पुराना फैसला किया रद्द। देहरादून बैंक जीएम ने खुद जमानती बनकर भाई के नाम मंजूर किया, लोन हुआ अब सस्पेंड। रुद्रप्रयाग तुंगनाथ टूली मामले में डिप्टी रेंजर को हटाया। नई दिल्ली भाजपा ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्र एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के सवाल पर तब अपना रुख दृढ़ता से रखेगा जब सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि केंद्र सरकार जो इस मामले में एक पक्षकार है, अपने पक्ष को बहुत मजबूती से सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक कर्तव्य संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करना है, वो ऐसा करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी जो संविधान में विश्वास करती है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर संस्थान का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने एएमयू के छात्रों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के खुद को शिक्षित करने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि यह भारत के मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को 57 साल पुराने फैसले की रद्द कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का दर्जा पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत हुई है। संविधान पीठ के इस फैसले के बाद अब 3 जजों की पीठ यह तय करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश वी.डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले 7 जजों की संविधान पीठ ने 43 के बहुमत से फैसला पारित किया। संविधान के पीठ के बहुमत का फैसला पढ़ते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी कानून या कार्रवाई जो कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, प्रशासन में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करती है, वो संविधान के अनुच्छेद 30A के प्रावधानों के खिलाफ है। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 30A की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। जबकि 330A सभी अल्पसंख्यक, भले ही वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, को अपनी भाषा के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित है। देहरादून राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक दीपक कुमार ने नियत ताक पर रखकर सगे भाई को 10 लाख का ऋण मंजूर कर दिया, फिर इस रकम को अपने खाते में ट्रांसफर करवाया। बैंक से नगद पैसे निकाल लिए। इस मामले में महाप्रबंधक दीपक कुमार को निलंबित कर दिया गया है। दीपक कुमार ने कोटद्वार शाखा के माध्यम से भाई ब्रजेश कुमार के नाम पर 10 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया। इसकी सूचना उन्होंने मेल से बैंक को दी थी। इसमें बताया गया कि कुमार मंडल की ऋण समिति की बैठक में 10 अक्टूबर को ऋण स्वीकृत किया गया। जांच में यह बात गलत पाई गई। एमडी राज्य सहकारी बैंक नीरज बेलवाल के निर्देश पर जांच समिति ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। जांच में पाया गया कि न कुमाऊं न ही गढ़वाल मंडल की ऋण समिति में कोई भी ऋण मंजूर हुआ है। दीपक कुमार ने ऋण कमेटी के परीक्षण के बिना ही अपने स्तर से ऋण मंजूर कर दिया। इसमें जमानती भी दीपक कुमार खुद भर गए। जांच समिति से ऋण नीति का उल्लंघन करार दिया। ऋण नीति के अनुसार कोई भी अधिकारी अपने परिजनों का ऋण स्वयं स्वीकृत नहीं कर सकता, इसके लिए उच्च अधिकारी का अनुमोदन जरूरी है। एमडी नीरज बेलवाल ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। महाप्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि उन्हें 20 लाख तक ऋण स्वीकृत करने का अधिकार है। इसी के तहत यह ऋण स्वीकृत किया गया है। बताया गया कि उनके भाई ने कोटद्वार शाखा में ऋण के लिए आवेदन किया था। फाइल पर कोई कमी नहीं है। इस ऋण का नियम का पूरा पालन किया गया है। मेरे पास प्रभारी ऋण की जिम्मेदारी भी है। देहरादून सचिवालय में आधा दिन काम रहा ठप। सचिवालय में शुक्रवार को 1 बजे तक कामकाज पूरी तरह ठप रहा। कर्मचारियों ने सचिवालय में धरना दिया। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम के कमरे में अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। संघ पदाधिकारी ने मुख्य सचिव राधा रतूर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया है। धरने में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सुनील रखेड़ा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार की शिकायत करनी है तो उचित प्लेटफॉर्म पर करें। यदि उसकी शिकायत की कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाए। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो सचिवालय के भीतर आकर गुंडागर्दी करे। सलाहकार जेपी मैखुरी ने कहा कि मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्कूल कॉलेजों में बालिका सुरक्षा को बनाएंगे कानून, धन सिंह रावत। राज्य के सरकारी स्कूलों और छात्रावास में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए सरकार सख्त कानून बनाएगी। शुक्रवार को ननूरखेड़ा स्थित SCERT मुख्यालय में बेसिक शिक्षा विभाग के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घोषणा की है। बेसिक शिक्षा भर्ती में चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। इस अवधि में ज्वाइन न करने वालों को पद को रिक्त मानते हुए दूसरे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव।
भाजपा और कांग्रेस नेता प्रचार को गांव-गांव पहुंचे। पौड़ी से गायब 6 एलटी शिक्षकों की सेवाएं हुई समाप्त। गढ़वाल मंडल के विभिन्न स्कूलों में लंबे समय से गायब रहने वाले 6 एलटी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त के आदेश अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने जारी कर दिए। जिन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हुई उनमें सबसे अधिक एलटी शिक्षक रुद्रप्रयाग जनपद के 3, पौड़ी, टिहरी और देहरादून में जिलों में से एक शिक्षक शामिल है। लंबे समय से स्कूलों से शिक्षकों गायब रहने के प्रकरण पर टीजी विद्यालय शिक्षा ने सख्त रुख अपनाया है। गढ़वाल मंडल में लंबे समय से स्कूलों से गायब रहने पर 2 शिक्षकों की पहले ही सेवा समाप्त हो चुकी है। अब 6 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। पौड़ी में निकाय चुनाव को लेकर आरओ तैनात। थराली रतगांव मोटर मार्ग टूटने से ग्रामीण हुए परेशान। तीरंदाजी में पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार के निशानेबाज छाए। कंडोलिया मैदान में खेल विभाग के तत्वाधान में चल रही राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दौरान अंडर 14 व 20 आयु वर्ग में तीरंदाजों ने शुक्रवार को कंडोलिया मैदान में आयोजित प्रतियोगिता के अंडर 15 आयु वर्ग के रिकर्व राउंड में देहरादून के तन्मय थापा ने पहला, पौड़ी के सानिध्य कंडारी ने दूसरा, पौड़ी के ही रुद्रेश भंडारी ने तीसरा, बालिका वर्ग में पौड़ी के अनन्या बिष्ट ने पहला, पौड़ी की दिव्यांशी भंडारी ने दूसरा और पौड़ी की ही नव्या कंडारी ने तीसरा स्थान हासिल किया। कंपाउंड बालक वर्ग में पौड़ी के शीर्ष सौरी भट्ट पहुंचे, पौड़ी के ही ऋषभ भट्ट दूसरे व हरिद्वार के कबीर वर्मा तीसरे, बालिका वर्ग में हरिद्वार की जिया पहले, देहरादून की इशिता दूसरे और पौड़ी की अवनी तीसरे स्थान पर रहे। अंडर 14 आयु वर्ग के बालक ओलंपिक राउंड में देहरादून के तन्मय थापा पहले, पौड़ी के रुद्रांश भंडारी दूसरे व हरिद्वार के अगस्त्य शर्मा तीसरे, बालिका वर्ग में पौड़ी के अनन्या बिष्ट पहले, पौड़ी की दिव्यांशी दूसरे और पौड़ी की नव्या कंडारी तीसरे स्थान पर रही। कंपाउंड ओलंपिक राउंड बालक वर्ग में पौड़ी के शीर्ष भट्ट ने पहला, पौड़ी के ऋषभ बिष्ट ने दूसरा और हरिद्वार के कबीर वर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। धनसारी बिहारी लाल स्मृति सम्मान 5 लोगों को दिया। प्रसिद्ध समाजसेवी व शिक्षाविद स्वर्गीय बिहारी लाल की जयंती पर बिहारी लाल स्मृति सर्वोदय सम्मान का आयोजन किया गया है। इस वर्ष का 5 प्रमुख लोगों में समाजसेवी आनंद बल्लभ जोशी, प्रेमा बहन प्रेम पंचोली, लक्ष्मी बिष्ट और केसर सिंह रावत और महावीर श्रीयाल को दिया गया है। शुक्रवार को बूढ़ा केदार स्थित लोक जीवन विकास भारती सभागार में आयोजित कार्यक्रम का एचएनबी विश्वविद्यालय के भूगोल विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहन सिंह पवार ने शुभारंभ किया। कहा कि स्वर्गीय बिहारी लाल एक विचार थे, कर्म और रचना पर विश्वास करते थे। ये वजह रही कि उन्होंने ऊर्जा का विकल्प प्रस्तुत किया, बड़े बातों पर सवाल खड़े किए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए उन्होंने कुटीर उद्योगों की स्थापना की है। कहा कि वर्तमान में प्राकृतिक आपदा से उनकी संस्था बुरी तरह प्रभावित है, इसके पुनर्निर्माण के लिए सरकारी सहयोग की जरूरत है। पर्यावरण मंत्री सुरेश भाई ने बताया कि इस वर्ष का बिहारी लाल स्मृति सर्वोदय सम्मान 5 लोगों को दिया गया है। देहरादून वाटर स्पोर्ट में युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार। उत्तराखंड में वाटर स्पोर्ट से स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के मौके बढ़ाने के उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार को गोवा में सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट के रंजीत सिंह के प्रतिनिधि के साथ मिलकर MOU पर साइन किया है। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया कि वाटर स्पोर्ट राज्य के युवाओं के लिए स्वरोजगार का बड़ा अवसर है। ऋषिकेश में राज्य के दूसरे कई क्षेत्रों में वाटर स्पोर्ट की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। टिहरी झील में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिताएं संचालित हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड के युवाओं के लिए वाटर स्पोर्ट रोजगार स्वरोजगार का एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। इन बढ़ती संभावनाओं के लिए युवाओं को समय पर तैनात करने में यह MOU मील का पत्थर साबित होगा। NIWS युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देगा। युवाओं को वाटर स्पोर्ट के क्षेत्र में कौशल पाठ्यक्रम, नौकायन संचालन, लाइफ गार्डिंग, बचाव संचालन और अन्य संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। देहरादून, कुमाऊं और गढ़वाल में नई टाउनशिप किए जाएंगे विकसित। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण ऊड़ा की ओर से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में नई टाउनशिप स्थापित की जाएंगी। विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर आवासों की मांग को देखते हुए विस्तृत सर्वेक्षण कर आवासीय योजनाओं का निर्माण किया जाए। ऊड़ा की 19वीं बोर्ड बैठक में आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में ऊड़ा के सभागार में आयोजित की गई। इसमें 18वीं बोर्ड बैठक के अनुपालन सहित प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट, राज्य स्तर पर आवास ऋण मार्ग सर्वेक्षण, श्रीनगर के समीप बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में नवीन टाउनशिप विकसित करने, प्राधिकरण में स्वास्थ्य योजना को लागू किए जाने जैसे मुद्दों में चर्चा की गई। ऊड़ा की बोर्ड बैठक के बाद उत्तराखंड आवास और विकास परिषद की 14वीं बोर्ड बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विगत बोर्ड बैठक के निर्णय में अनुपालन की पुष्टि की है। बैठक में फसाड नियम 2019 को उत्तराखंड आवास और विकास परिषद में लागू किए जाने, उत्तराखंड आवास और विकास परिषद
के तहत टाउनशिप परियोजना के लिए धारा 28 अंतर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशन संबंधी प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। अल्मोड़ा छात्र उग्र एसएसजी में अनिश्चित काल के लिए जड़े ताले। अल्मोड़ा एसएसजी में छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को छात्रों ने परिसर और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में तालेबंदी की। परिसर को जाने वाले लिंक मार्ग को भी बंद कर दिया गया। छात्रों ने चुनाव की तिथि घोषित न होने पर अनिश्चितकाल के लिए कॉलेज बंद रखने का आह्वान किया है। शुक्रवार को एसएसजी में विभिन्न संगठनों के छात्रों ने परिसर के सभी कार्यालय में ताले जड़ दिए। साथ ही विभागों में भी तालेबंदी कर दी। विभागों में चली आंतरिक कक्षाओं को भी बंद कराया गया। कक्षाओं का भी संचालन नहीं होने दिया गया। परिसर के गेटों को भी बंद कर परिसर की ओर जाने के लिए लिंक मोटर मार्ग पर भी यातायात बाधित कर दिया गया। इसके बाद छात्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे। प्रशासनिक भवन में भी तालाबंदी कर आक्रोश जताया गया। प्रशासनिक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया। सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन व उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कहा कि छात्रों के प्रदर्शन के बाद भी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो रही है। जब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती तब तक कॉलेज तालाबंदी जारी रहेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन में भी सभी कार्य बंद रहेंगे। छात्रों ने जल्द चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग की है। वही परिसर में छात्रों के आक्रोश को संचालन के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच में रात में आवाजाही फिर हुई बंद। पिथौरागढ़ सड़क का मलबा जंगल में फेंकने पर लगाया जाम। पिथौरागढ़ चंडाक मार्ग पर सड़क किनारे जमा मलबा पुनेड़ी के जंगल में डालने पर स्थानीय महिलाएं भड़क गई। पुनेड़ी की महिलाओं ने अराजकता के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए प्रदर्शन किया और चंडाक बांस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप कर दी। इससे यहाँ वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। पुनेड़ी की महिला शुक्रवार को गैस गोदाम के समेत एकत्रित हुई, जहाँ अपने गाँव के जंगलों में सड़क किनारे जमा मलबा डालने पर आक्रोश जताया और प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जंगल में घास काट रही थी, ऊपर से पत्थर व शराब की खाली बोतल गिरने से वो किसी अनहोनी की आशंका से वहां से भागी। सड़क पर पहुंचे तो उन्हें एक जेसीबी मिट्टी डालती हुई नजर आई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। स्थानीय सोनम ने बताया कि पुनेड़ी के जंगल अराजकता का अड्डा बन चुके हैं। जंगल में शराब की खाली बोतलें, मलबा आदि फेंका जा रहा है, जिससे मवेशियों महिलाओं को हादसा होने का खतरा बना रहता है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के मृतक बच्चों को भी पुनेड़ी के जंगलों में दफनाया जा रहा है। निवर्तमान सभासद ललित पुनेड़ा ने बताया कि शहर के पास से लोग गांव में अराजकता के चलते रहना मुश्किल हो गया। प्रशासन सिर्फ राजस्व तक सीमित होकर रह गया है। मुनस्यारी के नाना सेब में पानी के लिए किया गया प्रदर्शन। बद्रीनाथ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। चंपावत बंद पड़े आधार किट का संचालन की मांग। थल में भव्य कलश यात्रा के साथ मुवानी महोत्सव का रंगारंग आगाज। मुवानी में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 90वें मुवानी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान ढोल दमाऊ और छेलिया दल के साथ कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा बस स्टेशन से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। शुक्रवार को मुवानी महोत्सव का शुभारंभ कर्नल मोहन चंद रजवार मैदान में मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने संस्कृति के समर्थन के लिए आयोजित होने वाले इस तरह के महोत्सव को भी जरूरी बताया। वह आयोजकों की सराहना की, कहा कि ऐसे कार्यक्रम से लोक संस्कृति को जानने और समझने का अवसर मिलता है। वहीं उन्होंने नौनिहालों को अपनी बोली को बोलने और सीखने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने मुवानी महोत्सव की चौथी स्मारिका का भी विमोचन किया। इस दौरान स्थानीय कलाकार चंचल रावत, उनकी टीम ने भी शोर घाटी की प्रचलित हिल यात्रा और लखिया भूत का मंचन किया। बद्रीनाथ के युवा महोत्सव में बिखरे लोक रंग। हल्द्वानी की सड़कों में उतरी शौका संस्कृति।